परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है। मैं प्रभु का आभारी हूँ और मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने सभी श्रोतागणों के लिए एक और शुभ दिन की कामना करते हैं। और आगे आज का हम सार्थक जीवन का 48वें भाग में हम आगे बढ़ेंगे। और हम जैसे कि पिछले दिनों में सार्थक जीवन के 48वें भाग में हम कहने सुनने के दो शब्द जिसमें सर्वज्ञ ख्रिस्ट के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, आज भी हम सर्वज्ञ ख्रिस्ट के ऊपर ही मनन करेंगे। और इसके लिए आज हम निकालेंगे कुलुसियों उसका 1 अध्याय और उसका 14 से 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सभी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। In whom we receive salvation, that is the forgiveness of sin. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation, for by him all things were created, things in heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or ruler or authorities, all things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. उपनिषदों में परम प्रधान परमेश्वर को संबोधन हेतु प्रयोग किए गए विशेषणों में एक यह है कि वह सब बातों का जो होगी वह ज्ञाता है। One of the epithets used in the Upanishad to address the Supreme God is that he is the knower of all things that will happen. श्वेताश्वर उपनिषद 3 अध्याय उसका 19वें वचन में, स वेति वेद्य नो चो तस्यास्ति वेता, जिसका तात्पर्य यह है, सब जानने योग्य वस्तुओं को परमेश्वर जानता है, परंतु परमेश्वर का कोई ज्ञाता नहीं है। God knows all, being all the things, but no one can fully know him. यीशु मनुष्य के मन को जानता था। Jesus knew the heart of man. John chapter 2 verse 23 to 25, chapter 4 verse 18 to 19 and 34, chapter 5 verse 37। प्रभु यीशु को निश्चय ज्ञान था, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से जब पृथ्वी पर थे तो एक ही समय में वो 100% ईश्वर थे और 100% वो मनुष्य भी थे। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैड सर्टेन नॉलेज। मत्ती 28 वर्स 18, जॉन 17 वर्स 5। वहां पर इस प्रकार से हम देखते हैं, प्रभु कहते हैं, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ रिवील्ड योर नेम टू द पीपुल होम यू गेव मी फ्रॉम द वर्ल्ड। They were yours and you gave them to me, and I have kept your word. प्रभु यीशु जानता था कि मैं और पिता एक हूँ। जॉन चैप्टर 10 वर्स 13, I and the Father are one. जॉन 1 वर्स 18, वहां पर यूहन्ना इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने No one has seen God at any time. The one and only God who is at the
साइड ऑफ द फादर ही हैज मेड हिम नो। यूहन्ना उसका 16 अध्याय जब 28 वचन में देखते हैं, वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, फिर जगत छोड़कर पिता के पास वापस जाता हूँ। I came from the Father and I have come into the world again. I am leaving the world and I am going to the Father. यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 36 वचन में शमौन पतरस ने प्रभु से पूछा, वो कहता है, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। इस कथन का अर्थ निहितार्थ है। साइमन पीटर सेड टू हिम, लॉर्ड वेयर आर यू गोइंग? जीसस आंसर्ड, वेयर आई एम गोइंग यू कैन नॉट फॉलो मी नाउ बट यू विल फॉलो लेटर। जहाँ मैं जाता हूँ, पहली बात यीशु का गंतव्य स्थान के बारे में बताया जा रहा है। यीशु का यह कथन मुख्य रूप से उनके आने वाले दुख भोग, पैशन एंड मृत्यु, डेथ और रिजोरेक्शन, पुनरुत्थान के बाद पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग जाने को दर्शाता है। यह वह मार्ग था जिसे केवल यीशु मसीह ही उस समय पूरा कर सकते थे, मानव जाति के लिए वह बलिदान का मार्ग। आई एम गोइंग द डिस्टेंशन ऑफ जीसस। द स्टेटमेंट ऑफ जीसस प्राइमरली रेफर टू हिज अपकमिंग टू पैशन, डेथ एंड रिजोरेक्शन, आफ्टर विच ही वुड रिटर्न टू द फादर इन द हेवन। दिस was a path that only Jesus himself could take that time. The path of sacrifice for the sins of humanity. यीशु का काम मानव जाति का उद्धार के लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करना था, और यह कार्य किसी के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। Jesus was about to go to his heavenly Father. Peter or any other disciples could not physically accompany him on this glorious journey. Second, वहां तू अब मेरे पीछे नहीं आ सकता। इसका अर्थ है कि पतरस उस समय यीशु के मार्ग पर, खासकर उसके बलिदान और स्वर्ग जाने के मार्ग पर चलने के लिए संपूर्ण रीति से वह योग्य नहीं था। यह कई कारणों से था। आध्यात्मिक अपरिपक्वता, चेलों को अभी तक पूर्ण सार्थक की आत्मा नहीं मिली थी, तो बाद में पेंतेकुस्त के दिन में मिली थी। उन्हें अभी भी यीशु के बलिदान के पूर्ण अर्थ को समझना बाकी था। यू कैन नॉट फॉलो मी, यू कैन नॉट फॉलो मी नाउ। This means that Peter was not yet ready or able to follow Jesus on this path, particularly the path of suffering, sacrifice and ascension. There were several reasons for this. The disciple had not yet received full power of the Holy Spirit, which the later received on the day of Pentecost. They still had more to understand about the true meaning of Jesus' sacrifice. मानवीय कमजोरी। इस पद के तुरंत बाद यीशु पतरस के 3 बार इनकार करने की भविष्यवाणियां करते हैं। जॉन चैप्टर 13 वर्स 38। यह दिखाता है कि पतरस अपनी इच्छा शक्ति पर बहुत अधिक भरोसा कर रहा था, और वहां पर वो कहते हैं, प्रभु मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। लेकिन वह अपनी मानवीय कमजोरी के कारण उस समय यीशु के साथ मरने या उनके मार्ग पर चलने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। इमीडिएटली आफ्टर दिस वर्स जीसस एक्ट्स Patras 3 denials,
John 13 verse 38. This show that Peter was relying too much on his own will. I will lay down my life for you. But because of human weakness, he was not yet strong enough to die with Jesus or walk his path at that moment. Thirdly, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। यह कथन पतरस के भविष्य के बारे में एक आशापूर्ण भविष्यवाणी है। इसका अर्थ है पतरस का अंतिम मार्ग। यीशु यह बता रहे थे कि भविष्य में पतरस को भी शहीद होना पड़ेगा और वह भी यीशु की तरह ही दुख उठाकर परमेश्वर के पास जाएगा। यह भविष्यवाणी यूहन्ना 21 अध्याय का 18-19 वचन में है स्पष्ट होती है, जहां यीशु पतरस की मृत्यु की ओर संकेत करते हैं। बट यू विल फॉलो लेटर। दिस इज ए होपफुल prophecy about Peter's future. It means Jesus is indicating that in the future Peter too would be martyred and would suffer of God following Jesus even in death. This prophecy becomes clear in John 21 verse 18-19. where Jesus hints at the kind of death of Peter will die. बाद में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर और मसीह के पुनरुत्थान को समझने के बाद पतरस आध्यात्मिक और मिशनरी तौर पर यीशु के पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए तैयार होगा, जिसमें परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन देना भी शामिल है। Later filled with the power of the Holy Spirit and having understood the resurrection of Christ, Peter would be ready to follow Jesus' footsteps spiritually and missionally, and to the point of giving his life in service of God. पीछे आने का अंतिम अर्थ यह भी है कि जब पतरस का सांसारिक जीवन समाप्त होगा तो वह भी यीशु के साथ स्वर्ग में महिमा में प्रवेश करेगा, जहां यीशु अपने चेलों के लिए जगह तैयार करने गए हैं। ये बातें जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 and 3 में हम पढ़ते हैं। अल्टीमेटली फॉलोइंग लेटर ऑल्सो मीन्स दैट व्हेन पीटर्स earthly life ends, he too would enter the glory of heavens with Jesus, where Jesus went to prepare a place for his disciples. John chapter 14 verse 2 and 3. संक्षेप में इस आयत का सार यह है कि यीशु का बलिदान और स्वर्गारोहण का समय अद्वितीय था और पतरस उस समय उस महिमा या उस मार्ग के लिए अनुसरण नहीं कर सकता था, लेकिन भविष्य में वह आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होकर यहाँ तक कि अपनी शहादत के माध्यम से अंततः यीशु के पास स्वर्ग में पहुंचेगा। द वर्स means that Jesus' sacrifice and ascension were unique, and Peter could not follow him on that path at that time, but in the future after spiritual and through his one martyrdom, Peter would ultimately follow Jesus and enter heavenly glory. जॉन 13 अध्याय उसका 36 वचन में यह वक्तव्य सार्थक जीवन के 3 आवश्यक स्तंभों को दर्शाता है। फर्स्ट, समय का महत्व। सेकंड, व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया। तीसरा, और उच्चतर उद्देश्य के लिए बलिदान। प्रेजेंट्स 3 एसेंशियल पिलर ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। फर्स्ट, the importance of timing. Second, the process of personal growth. Third, and the sacrifice for a higher purpose. First, समय और तैयारी का महत्व।
यीशु का यह कहना कि तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, यह सिखाता है कि जीवन के हर महान उद्देश्य की पूर्ति का एक निश्चित समय होता है। सार्थक जीवन तत्काल प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि तैयारी और विकास की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग एंड प्रिपरेशन। When Jesus say you cannot follow me now, he teaches that every great purpose in life has an appointed time. A meaningful life is not achieved instantly. It depends on preparation, maturity and growth. सार्थक जीवन की खोज में अक्सर लोग यह चाहते हैं कि उन्हें तुरंत अपने उद्देश्य तक पहुंचने की शक्ति मिल जाए। पतरस की तरह हम अक्सर अपनी मानवीय शक्ति, आत्मविश्वास पर भरोसा करते हैं या भूल जाते हैं कि हम अभी भी अपनी आध्यात्मिक या भावनात्मक कमजोरी के कारण तैयार नहीं है। एक सार्थक जीवन जीने के लिए व्यक्ति को पहले उन चुनौतियों और पाठों से गुजरना होता है जो उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यानी कि आंतरिक शक्ति और उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। Illusion of instant fulfillment in the pursuit of a meaningful life. People often want immediately strength in reach their goals. Like a Peter, we tend to rely on our own human confidence, forgetting that we may still be spiritually or emotionally growth in essential. To live a meaningful life, a person must first pass through challenges and lessons that prepare them to receive inner strength, deeper understanding and maturity. Symbolization in scripture as the power of Holy Spirit. सेकंड, बाद का अनुसरण, बलिदान और उद्देश्य। परंतु इसके पीछे आएगा का अर्थ है कि सार्थक जीवन स्वयं इच्छा की पूर्ति नहीं बल्कि उच्चतर उद्देश्य के लिए स्वयं को समर्पित करना है। फॉलोइंग लेटर sacrifice and purpose. The phrase "but you will later" means that a meaningful life is not the fulfillment of personal, the dedication ourselves to a higher purpose. मुख्य आधारित जीवन। यीशु का मार्ग बलिदान का मार्ग था, दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन देना। पतरस के पीछे न उसकी शहादत को दर्शाता है, यानी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उस उच्च आदर्श पर टिके रहना जिस पर यीशु चले थे। यह जीवन सिखाता है कि जीवन तभी सार्थक होता है जब वह स्वयं से पड़े किसी बड़े मूल्य या सिद्धांत के लिए जिया जाए। वैल्यू oriented living. The part of Jesus was the path of sacrifice, giving his life for others. Peter's following letter reflects his future martyrdom, showing that a meaningful life is one rooted in unwavering commitment to a higher ideal, right until the end. कष्ट में अर्थ की खोज। सार्थक जीवन केवल सुख सुविधाओं में नहीं मिलता। यह वक्तव्य स्वीकार करता है कि महान उद्देश्य की पूर्ति में कष्ट शामिल हो सकता है। जब पतरस यीशु के मार्ग पर चला तो उसने प्रचार में दुख सहे और
अंत में बलिदान दिया। सार्थक जीवन वह है जो कष्ट में भी अपने चुने हुए उद्देश्य का अर्थ खोज लेता है। फाइंडिंग मीनिंग इन सफरिंग, मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट फाउंड ओनली इन comfort. This statement acknowledged that suffering may be part of fulfill a great purpose. When Peter eventually followed Jesus' path, he endured hardship in ministry and finally gave his life. A meaningful life sees purpose even in pain. Thirdly, the final destination, glory and fulfillment. This statement also reveals that the goal of a meaningful life is not merely earthly achievement but an internal and glorious destination. अंतिम गंतव्य, महिमा और पूर्णता। यह वक्तव्य यह बताता है कि सार्थक जीवन का लक्ष्य केवल पृथ्वी पर सफलता प्राप्त करना नहीं बल्कि अस्थायी और शाश्वत गंतव्य प्राप्त करना है। नेक्स्ट, आशा और प्रेरणा। यीशु का गंतव्य परमेश्वर के पास स्वर्ग था। यह आशा प्रेरित करती है कि जीवन के संघर्ष और बलिदानों का अंत पूर्णतः शांति और महिमा होगा। सार्थक जीवन की प्रेरणा यहीं से मिलती है। यह जानना कि आपके कार्य और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा बल्कि एक उच्चतर अवस्था की ओर ले जाएंगे, एक उच्चतम अवस्था की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट, होप एंड मोटिवेशन। आशा और प्रेरणा। जीसस डिस्टेंशन वाज presence of God in heaven. This inspires us with the hope that our struggles and sacrifice lead to fullness, peace and glory. True meaning comes from knowing that our labor and sacrifice are not in that point us towards a higher and everything reality. संक्षेप में यह वक्तव्य सार्थक जीवन का एक रोड मैप प्रस्तुत करता है। आज के क्षण में अपनी तैयारी और कमजोरी को हमें पहचानना चाहिए। मीन्स अब नहीं, उन कमजोरियों को कहना चाहिए। मीन्स उन कमजोरियों में हमें आगे नहीं बढ़ना है। अपने उद्देश्य के लिए अंततः बलिदान, सेवा और त्याग करने की ओर तैयार रहना। पतरस को प्रभु ने कहा, बाद में तू मेरे पीछे आएगा। मीन्स बाद में अनुसरण, ताकि आप अपने जीवन के अंतिम और महानतम गंतव्य को प्राप्त कर सकें। In summary, the statement presents a roadmap for a meaningful life. First, recognize your present preparation and limitation you cannot follow now. Second, be willing to embrace sacrifice for a higher purpose you will follow later. Thirdly, and ultimately reach life's greatest and untried destination, a life of glory, fullness and divine fellowship. Once again, I earnestly request that today message has blessed you or like it, please
like and share to others, and become a follower with the Lord Jesus Christ, and receive your faith, compassion in meaningful life. Thanks. God bless you all. जय मसीह। धन्यवाद। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है। मैं प्रभु का आभारी हूँ और मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने सभी श्रोतागणों के लिए एक और शुभ दिन की कामना करते हैं। और आइए आज का हम सार्थक जीवन का 48वें भाग में हम आगे बढ़ेंगे। और हम जैसे कि पिछले दिनों में सार्थक जीवन के 48वें भाग में हम कहने सुनने के 2 शब्द जिसमें सर्वज्ञ ख्रिस्ट के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, आज भी हम सर्वज्ञ ख्रिस्ट के ऊपर ही मनन करेंगे। और इसके लिए आज हम निकालेंगे कुलुसियों उसका 1 अध्याय और उसका 14 से 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। यह इस प्रकार से लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सभी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। In whom we receive salvation, that is the forgiveness of sin. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation, for by him all things were created, things in heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or ruler or authorities, all things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. उपनिषदों में परम प्रधान परमेश्वर को संबोधन हेतु प्रयोग किए गए विशेषणों में एक यह है कि वह सब बातों का जो होगी वह ज्ञाता है। One of the epithets used in the Upanishad to address the Supreme God is that he is the knower of all things that will happen. श्वेताश्वर उपनिषद 3 अध्याय उसका 19वें वचन में स वेति वेद्य नो चो तस्यास्ति वेता, जिसका तात्पर्य यह है सब जानने योग्य वस्तुओं को परमेश्वर जानता है, परंतु परमेश्वर का कोई ज्ञाता नहीं है। God knows all, being all the things, but no one can fully know him. यीशु मनुष्य के मन को जानता था। Jesus knew the heart of man. John chapter 2 verse 23 to 25, chapter 4 verse 18 to 19 and 34, chapter 5 verse 37। प्रभु यीशु को निश्चय ज्ञान था, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से जब पृथ्वी पर थे तो एक ही समय में वो 100% ईश्वर थे और 100% वो मनुष्य भी थे। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैड सर्टेन नॉलेज। मत्ती 28 वर्स 18, जॉन 17 वर्स 5। वहां पर इस प्रकार से हम देखते हैं, प्रभु कहते हैं, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ रिवील्ड योर नेम टू द पीपुल होम यू गेव मी फ्रॉम द वर्ल्ड। They were yours and you gave them to me, and I have kept your word. प्रभु यीशु जानता था कि मैं और पिता एक हूं। जॉन चैप्टर 10 वर्स 13, I and the Father are one. जॉन
1:18 वहां पर यूहन्ना इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने नो वन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम, द वन एंड ओनली गॉड हु इज एट द साइड ऑफ द फादर ही हैज मेड हिम नो। यूहन्ना उसका 16 अध्याय जब 28 वचन में देखते हैं, वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, फिर जगत छोड़कर पिता के पास वापस जाता हूं। I came from the Father and I have come into the world again. I am leaving the world and I am going to the Father. यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 36 वचन में शमौन पतरस ने प्रभु से पूछा, वो कहता है, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। इस कथन का अर्थ निहितार्थ है, Simon Peter said to him, Lord, where are you going? Jesus answered, where I am going you cannot follow me now, but you will follow later. जहाँ मैं जाता हूँ, पहली बात यीशु का गंतव्य स्थान के बारे में बताया जा रहा है। यीशु का यह कथन मुख्य रूप से उनके आने वाले दुख भोग, पैशन एंड मृत्यु, डेथ और रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के बाद पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग जाने को दर्शाता है। यह वह मार्ग था जिसे केवल यीशु मसीह ही उस समय पूरा कर सकते थे। मानव जाति के लिए वह बलिदान का मार्ग। आई एम गोइंग द डिस्टेंशन ऑफ जीसस, द स्टेटमेंट ऑफ जीसस प्राइमरली रेफर टू हिज अपकमिंग टू पैशन, डेथ एंड रिजरेक्शन, आफ्टर विच ही वुड रिटर्न टू द फादर इन द हेवन। दिस was a path that only Jesus himself could take that time. The path of sacrifice for the sins of humanity. यीशु का काम मानव जाति का उद्धार के लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करना था और यह कार्य किसी के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। Jesus was about to go to his heavenly Father. Peter or any other disciples could not physically accompany him on this glorious journey. Second, वहां तू अब मेरे पीछे नहीं आ सकता। इसका अर्थ है कि पतरस उस समय यीशु के मार्ग पर, खासकर उसके बलिदान और स्वर्ग जाने के मार्ग पर चलने के लिए संपूर्ण रीति से वह योग्य नहीं था। यह कई कारणों से था। आध्यात्मिक अपरिपक्वता, चेलों को अभी तक पूर्ण सार्थक की आत्मा नहीं मिली थी, तो बाद में पेंतेकुस्त के दिन में मिली थी। उन्हें अभी भी यीशु के बलिदान के पूर्ण अर्थ को समझना बाकी था। यू कैन नॉट फॉलो मी, यू कैन नॉट फॉलो मी नाउ। This means that Peter was not yet ready or able to follow Jesus on this path, particularly the path of suffering, sacrifice and ascension. There were several reasons for this. The disciple had not yet received full power of the Holy Spirit, which the later received on the day of Pentecost. They still had more to understand about the true meaning of Jesus' sacrifice. मानवीय कमजोरी। इस पद के तुरंत बाद यीशु पतरस के 3 बार इनकार करने की भविष्यवाणियां करते हैं। जॉन चैप्टर 13 वर्स 38। यह दिखाता है कि पतरस अपनी इच्छा शक्ति पर बहुत अधिक भरोसा कर रहा था।
और वहां पर वो कहते हैं, "हे प्रभु, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा।" लेकिन वह अपनी मानवीय कमजोरी के कारण उस समय यीशु के साथ मरने या उनके मार्ग पर चलने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। इमीडिएटली आफ्टर दिस वर्स जीसस एक्ट्स Patras 3 denials, John 13 verse 38. This show that Peter was relying too much on his own will. I will lay down my life for you. But because of human weakness, he was not yet strong enough to die with Jesus or walk his path at that moment. Thirdly, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा, यह कथन पतरस